का मेरा मौजू है बद निगाही का अजाब। शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कहा, ज़बान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रूए जमीन पर जितने भी हसास मुसलमान मौजूद हैं, दानिश्वर मौजूद हैं, वो उम्मत मुस्लिमा की ज़बूहाली पर मातम करते दिखाई देते हैं और बिगड़ते हुए मुआशरे को देखने के बाद उनका इस्तराब दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। वो कौन सी बुराइयां हैं जो इस वक्त हमारे मुआशरे में न पनप रही हों? वो कौन सा गुनाह है जिसके अंदर इस वक्त मुसलमान मुलव्विस नजर न आते? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आंख अल्लाह ने दी है तो आप जरूर कह सकते हैं कि इन आंखों से क्या देखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन-नज़्रु इलल काबति इबादतुन, सरकार फरमाते हैं कि काबे को देखना इबादत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप के चेहरे को शफ़क़त से देखना इबादत है, मोहब्बत से देखना इबादत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन-नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादतुन, कुरान को देखना इबादत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उलमा के चेहरे को देखना इबादत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आबे ज़मज़म में देखना इबादत है। अल्लाहु अकबर। बल्कि सुनो, पानी तो बहुत किस्म के मिलते हैं, लेकिन कुछ पानी की खासियत कितनी अजीम है कि मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई आबे ज़मज़म में देखे, अल्लाह उसके सीने को निफाक से पाक फरमा देता है। यह देखने की बरकत है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, शेख अब्दुल हक अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि हमने रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन अगर हम हुजूर को देखना चाहें तो क्या आज कोई तरीका है जिससे हुजूर को देख सकें? इरशाद फरमाया, हां, तुम कुरान को देखो, किसी दिन साहिब कुरान की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, खुश नसीब थे सहाबा जिन्होंने अपनी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और ज़ियारत के अंदर गुजार दी। तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं, क्या तू चाहता है कि तेरी जिंदगी का कोई लम्हा या कोई दिन हुजूर के साथ गुजरे? उसने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, अब हुजूर के साथ मेरे लम्हात कैसे गुजर सकते हैं? जवाब सुनिए। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, जो दिन तेरा गुनाहे सगीरा से बचने में गुजर जाए, समझ लेना तूने वो दिन हुजूर के साथ गुजार दिया। हुजूर के साथ गुजार दिया। छुप कर देखता है, दोस्त से छुप कर देखता है, रिश्तेदार से, मशाइख से छुप कर, सबसे छुप करके देखता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, तू लोगों से छुप सकता है, क्या खुदा से भी छुप सकता है? क्या उससे भी छुप सकता है? और फिर फरमाया गया, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, बेशक जो कुछ आसमान और जमीन में है, अल्लाह से कोई चीज भी छुपी हुई नहीं। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, ये आसमान की बात की गई तो परवरदिगार के इल्म में ये बात है कि जमाना आएगा लोग हवाई जहाज में सफर करेंगे, कोई न देखता हो, खुदा तो देख रहा है। कहां छुपोगे तुम उससे? बल्कि जो भी चीजें आसमान और जमीन के अंदर हैं,
मेरे मौला से कोई चीज छुपी हुई नहीं। अब आइए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू अपने बंदों से इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू ये तसव्वुर करता है कि तू आंख से जो कुछ भी देख रहा है और आंखों की खयानत कर रहा है, तेरा मौला उससे बेखबर है, तो सुन ले, कुरान कहता है यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह तुम्हारी आंखों की खयानत और दिल के छुपे हुए भेद को जानता है। उससे कहां छुप सकते हो? तुम तन्हाई में कुछ करो या मजमे में कुछ करो या अकेले में कुछ करो, तुम अल्लाह से छुप नहीं सकते। अल्लाह आंखों की खयानत को जानता है, अल्लाह आंख से किए हुए गुनाहों को जानता है। अल्लाह अकबर। रसूल आजम ने सहाबा की ऐसी तरबियत फरमाई थी कि अल्लाह अकबर, एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सरकार ने फरमाया हाँ इतना सुनना था। लरस गए और उसी मौके पर कांपते हुए या अल्लाह ये कहते हुए उनकी रूह परवास कर गई। मैं पूछना चाहता हूँ, रिस्क कौन दे रहा है? ये आंखों में रोशनी किसने अता फरमाई है? ये पांव में कुव्वत किसने अता फरमाई है? ये धड़कने वाला दिल किसने अता फरमाया है? ये पैरों में चलने की कुव्वत किसने अता फरमाई है? दुनिया का कोई शख्स तुम्हें आंख नहीं दे सकता, खुदा ने आंख दी है। उसे आवारा गर्दी में खर्च मत करो, उसे बदनिगाही में खर्च मत करो, उसे गलत चीजों को देखने में खर्च मत करो। अल्लाह अकबर। कुरान ने आगे बड़ी प्यारी बात फरमा दी, अगर तुम अपनी निगाहों की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो तो क्या ये चीज है? ये अगर कोई हिफाजत कर ले तो क्या फायदा है? तो कुरान कहता है ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए बहुत बेहतर है, बहुत पाकीज़ा है, बहुत कल्ब को सुरूर अता करने वाला है। यानी अगर कोई शख्स अपनी निगाहों को झुका लेता है तो अल्लाह उसके दिल को पाक फरमा दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जितनी भी बदकिरदारियां हो रही हैं, ये निगाहों की खता की वजह से हो रही हैं, ये आंखों की गलतियों की वजह से हो रही हैं। निगाहों को झुकाए झुकाए रहो, निगाहों की हिफाजत करो। सहाबा की तमन्ना देखो, उनकी तमन्ना क्या थी? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया, अबू बकर तुम्हारी तमन्ना क्या है? तो अर्ज करते हैं अन नज़्र इला वजह रसूलिल्लाह, हुजूर के चेहरे को देखना, ये मेरी तमन्ना है। बड़े अच्छे अंदाज से हम कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, ये हम कहते जरूर हैं, लेकिन हम अगर देखें अपनी जिंदगी का एहतसाब करें, कौन सी रात आप मुसलमानों की इल्ला माशाअल्लाह ऐसी है जिन रातों के अंदर उनके दामन पर गुनाहों के धब्बे न लगते हों। हर रात गुनाह के सिलसिले में कोई न कोई नई दावत लेकर के आती है और दामन को दागदार करके चली जाती है। आप जानते हैं आज अगर हालात, आज अगर दुनिया में मसाइब के पहाड़ और आज अगर मुसीबतों के सैलाब से हम अगर दो चार हैं, तो इसमें हमारे लिए एक बड़ा अजीम नुस्खा है। इन मुसीबतों में हम उस नुस्खे पर अमल करें तो हमारा दीन और हमारी आखिरत, हमारी दुनिया और हमारी आखिरत दोनों सुधर जाएगी। जानते एक बुजुर्ग थे, जब चाहते थे किसी को हुजूर का दीदार करा देते थे, जिसको जब चाहते हुजूर का दीदार करा देते। आप इस वाक़े को सुनने से पहले अपनी बेचैनी को सामने रखें, अपनी परेशानी को सामने रखें। आपको अगर कोई भी परेशानी है, अल्लाह न करे हो, लेकिन अगर है तो अपनी परेशानी, चाहे मनी क्राइसिस का मामला हो, चाहे कर्ज का मामला हो, चाहे औलाद का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, आप उस मामले को सामने रखो और फिर उसके बाद ये वाकया आप सुने। एक बुजुर्ग थे, वो जब चाहते थे किसी को हुजूर का दीदार करा देते। दीदार
हर किसी को नहीं होता, टूटे हुए दिल को हुजूर का दीदार नसीब होता है। तो पहले मैंने तुम्हारे दिल के तोड़ने का इंतजाम किया ताकि तुम्हारा दिल टूटे और तुम्हारी तवज्जो मदीने के ताजदार की तरफ हो जाए। और जब किसी की तवज्जो मदीने के ताजदार की तरफ हो जाए तो आका अपना जलवा दिखा ही देते हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये आंख अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप में से कोई शख्स ये कह सकता है हजरत हम ये चाहते हैं कि हम अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, हमें कोई नुस्खा अता फरमाएं ताकि हम उसके जरिए अपनी आंखों की हिफाजत करें। बहुत सारे नुस्खे हैं, कमोबेश आंखों की हिफाजत के हवाले से 7 आयतें हैं जिसके जरिए मैं आपको बता सकता हूं कि इन चीजों के जरिए आप आंखों की हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन किल्लते वक्त की बुनियाद पर और कानून की पाबंदी की बुनियाद पर मैं वक्त ज्यादा लेने की बजाय एक आयत पहले आपके सामने पेश कर दूं, 2 आयतें पेश कर दूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि आंखों की हिफाजत करना कब आपके लिए हमारे लिए आसान होगा। आइए मैं आपको बताऊं, परवरदिगार जल्ल जलालहू कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ये आंखी से तो देखते हैं, अगर आंख की रोशनी मौजूद न हो, आदमी नाबीना हो, तब तो वो किसकी निगाह नहीं बहकेगी ना, नजर ही नहीं आता तो देखेगा क्या। जब आंखों में रोशनी होगी तब तो देखेगा। आंख से देख सकता होगा तभी तो वो गलत निगाह उठाएगा। तो अब आप देखिए, कुरान कहता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है अमानत जिसकी है उसके सुपुर्द कर दो। अमानत जिसकी है उसके सुपुर्द कर दो। आप सुने, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनों के जान और माल को खरीद लिया जन्नत के बदले में। तो अब हमारी जान और हमारा माल ये हमारे पास जो है वो अल्लाह की अमानत के तौर पर है, इसलिए कि अब हमारी मिल्कियत नहीं, अल्लाह ने तो खरीद लिया और इसके एवज में अल्लाह कल बरोज़े क़यामत हमें जन्नत अता फरमाएगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर मुईनुल मशाइख ने आपको 50,000 रुपए रखने के लिए दिए, तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? अपनी तबीयत के मुताबिक उस 50,000 को खर्च करोगे या मुईनुल मशाइख जैसा कहेंगे वैसा खर्च करोगे? जवाब दें। उनकी अमानत को आपकी तबीयत के मुताबिक तो खर्च नहीं करेंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। वो कहेंगे 10,000 इसको दे दो, 5,000 इसको दे दो, 2,000 इसको दे दो, 1,000 इसको दे दो। तो चूंकि इनकी अमानत आपके पास है, इसलिए उनकी अमानत को उनके कहने के मुताबिक खर्च करो। कुरान कहता है अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है कि जिसकी अमानत है उसके सुपुर्द कर दो। यानी अल्लाह ने तुम्हें आंखें अता फरमाई हैं, ये आंखें अल्लाह की अमानत है, अब उसे वैसे ही खर्च करो जैसा खर्च करने का उसने तुम्हें हुक्म अता फरमाया है, वैसा ही खर्च करो। और अगर खर्च नहीं करोगे तो, समझने समझाने के लिए, अगर खर्च नहीं करोगे तो मोइनुल मशाइख ने 50,000 आपको अमानत के तौर पर दिए, उन्होंने कहा 10,000 उसको देना। आपने कहा हज़रत मैंने गलती से 10,000 किसी और को दे दिया, खर्च कर दिया। अब कभी दूसरी मर्तबा आप पर वो एतमाद करेंगे? गौर से सुनिएगा, समझिएगा। अल्लाह ने आंखें अता फरमा दी, उसके हुक्म के मुताबिक अगर आंखों का इस्तेमाल न हुआ तो फरमाया गया कयामत में अल्लाह नाबीना उठाएगा। तो बंदा कयामत में कहेगा लिमा हशरतनी आमा, मेरे मौला तूने हमें अंधा क्यों उठाया, वक़त कुन तो बसीरा, जबकि हम तो दुनिया में देखने वाले थे, दुनिया में तो हम सब कुछ देखते थे, तूने हमारा हश ऐसा क्यों किया
कि आज हम जो दुनिया में देखने वाले थे कयामत में आंखें हमारी नहीं हैं और हम अंधे होकर के उठ रहे हैं। कहा दे दी थी तुम्हें आंखें ताकि उसकी हिफाजत करो, अब तुमने उन आंखों की हिफाजत नहीं की, अब हमारे दीदार के लायक नहीं हो, दीदार के लायक नहीं। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये आंखें किस लिए हैं? ये आंखें इसलिए हैं कि कब्र में मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हमें नसीब होगा, इन आंखों से हुजूर का जलवा देखेंगे। इसीलिए आला हजरत कह उठे, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। आपको बताऊं, एक फासिक व फाजिर मरता है, चलिए नमाजी अगर इंतकाल कर जाए तो उसकी जनाजे में तो लोग होते हैं, उसके जनाजे में, लेकिन एक मुसलमान है, मुसलमान लेकिन पापी है, नमाज भी नहीं पढ़ता था, तिलावत भी नहीं करता था, गुनहगार था, गुनाहों में जिंदगी गुजारता था, लेकिन उसका इंतकाल हो जाए, मोइनुल मशाइख हो या मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब क़िबला हो या हम हो या कोई भी सुन्नी आलिम और किसी सुन्नी का जनाजा आ जाए जो बिल्कुल गुनहगार और सियाकार था, पता चले इस बंदे का इंतकाल हो गया, जनाजा आएगा, सच बताइएगा हम लोग बैठे रहेंगे कि खड़े हो जाएंगे? भाई जवाब दीजिए ना आप। जिंदगी में जब वो आता था हम कभी खड़े नहीं होते थे, आज ये फासिको फाजिर का जनाजा आ रहा है, हमें हुक्म है कि खड़े हो जाओ, जनाजा आए खड़े हो जाओ, मुसलमान के जनाजे के लिए खड़े हो जाओ। या अल्लाह, माजरा क्या है कि इस आने वाले मुसलमान के जनाजे के लिए हमें खड़े होने का हुक्म है? जवाब मिलेगा, नादान तू इसे न देख, ये कब्र में हुजूर का जलवा देखने जा रहा है, इसलिए इसकी ताजीम को खड़े हो जाओ। इसे अभी कब्र में पहुंचाया जाएगा, तो कब्र में जब सवाल होगा तो ये मुस्तफा के चेहरे को देखेगा, सरकार के जलवे को देखेगा, इसलिए इसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाओ। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये आंखें आवारा गर्दी के लिए नहीं है, ये आंखें गुनाहों के लिए नहीं है, ये आंखें इधर उधर चीजों को देखने के लिए नहीं है, चंद लम्हों की निगाहों की तस्कीन के लिए। अगर निगाह बहक जाती है तो ये बात जहन में रखिएगा कि उसके बाद कदम का बहकना बहुत आसान हो जाता है। और अगर किसी शख्स ने अपनी निगाह की हिफाजत कर ली, निगाहों को झुका लिया, निगाहों को बचा लिया और निगाहों की हिफाजत कर ली, अल्लाह उसके सीने को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा देगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर जहन्नम की आग से अपनी आंखों को बचाना है, अगर परवरदिगार के अज़ाब से अपनी आंखों को बचाना है, और अगर हमारे दिल में ये जज्बा है कि कल बरोज़े क़यामत अपने मालिक को भी देखें और कब्र में मुस्तफा प्यारे को भी देखें, तो आज से खबरदार अपनी निगाहों को आवारा न करना। सारी मुसीबतों की जड़ जो है ये निगाह ही है। याद रखें, ज़बान से हमने कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर दिल हुजूर की पैरवी नहीं करता, अगर आंखें हुजूर की इताअत नहीं करती, तो सिर्फ ज़बान से कह देने से क्या हासिल होगा। इसलिए दिलों को भी दिलों को भी और निगाहों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के कानून का पाबंद बनाएं। आप जानते हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, इरशाद फरमाते हैं, सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो जाए मुझे इतना गम नहीं है, सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो जाए मुझे इसका गम नहीं है, बस मैं डरता हूं मेरा दिल और मेरी निगाह मेरी दुश्मन न बन जाए। अगर ये मेरे दुश्मन बन गए तो मेरी दुनिया भी तबाह और मेरी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। जब जब निगाहों को बचाओगे कल्ब में सुरूर पैदा होगा, कल्ब के अंदर नूर पैदा होगा, कल्ब के अंदर सुकून पैदा होगा। इसलिए हमको सिर्फ ये समझना, आप जानते हैं जब सुलह के साथ फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैतुल
बैतुल मुकद्दस की मस्जिद अक्सा की चाबी सुपुर्द और बैतुल मुकद्दस जब दिया जा रहा था, जानते हैं आप उस मौके पर यहूदियों और ईसाइयों ने जब मुस्लिम फौज बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो रही थी तो दुकानों को ईमान को बेचा नहीं करता है। आप जरा सोचो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब ये सिचुएशन थी तो जहां हम चले जाते थे जमीन भी हमारा इस्तकबाल करती थी। आज हमारी निगाहें आवारा हो गई, आज हमारा वजूद बदकिरदार हो गया, इसलिए हम तबाही के दहाने पर पहुंच गए, बर्बादी की राह पर चल पड़े। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूं। एक है नफ्स, देखिए यहां एक बात मुझे याद आ गई, अल्लाह अकबर। हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आका का जमाना पाते हैं, आका का दौर पाते हैं, तबीयत चाह रही है हुजूर का दीदार कर लूं, लेकिन मां बूढ़ी थी, मां खिदमत की जरूरतमंद थी, वो चाहते थे कि मां की खिदमत में न छोड़ूं। अगर वो हुजूर के दीदार के लिए चले जाते तो मां की खिदमत मुश्किल हो जाती, कोई मां का ख्याल रखने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर। हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए अपनी मां की खिदमत की। तबीयत चाह रही थी, हुजूर का जमाना पाया, हुजूर का दौर पाया, लेकिन कर्न से मदीने जाने की पोजीशन में नहीं थे कि निकलते तो मां की पोजीशन खराब हो जाती, कोई खिदमत करने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आशिक के सिचुएशन को जानते थे तो फरमाया फारूक आजम से और मौला अली से, ये मेरा जुब्बा है, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, उसे जाकर मेरा ये जुब्बा दे देना और कहना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अब आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हुजूर को देखना, जिंदगी भर के लिए नुस्खा याद रखिएगा, हुजूर को देखना ये जायज ख्वाहिश थी, हुजूर को देखना ये जायज ख्वाहिश थी, लेकिन ये ख्वाहिश किसकी थी? उवैसे करनी की। और मां की खिदमत करना ये किसकी पसंद? ये हुजूर की पसंद। अब दो पसंद का टकराव हुआ, एक हुजूर की पसंद और एक अपनी पसंद। उवैसे करनी की पसंद थी कि हुजूर को देखूं, हुजूर की पसंद ये थी कि मां की खिदमत करो। उवैसे करनी ने हुजूर की पसंद का ख्याल किया, अपनी पसंद को कुर्बान कर दिया। ऐ रसूल आजम के दीवानों, तो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करना। यहां से ये बात समझ में आई, जब तुम्हारा नफ्स तुम्हें कहे इस लड़की को देखो तो ये सोचना ये देखने का हुक्म नफ्स कह रहा है, लेकिन निगाह झुकाने का हुक्म मुस्तफा कह रहे हैं। अपनी ख्वाहिश को हुजूर की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दो, दुनिया में भी सुरखरू रहोगे, आखिरत में भी सुरखरू रहोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू मुझे आपको सबको अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बड़ी अजीम शख्सियत है हुजूर मुईनुल मशाइख, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से इनके मुशफिक और मेहरबान वालिद सब पर शफकत और मोहब्बत की बरसात जो है वो लुटाते थे, इसी तरीके बरसात बरसाते थे, इस तरीके से ये भी हर एक से मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, प्यार के साथ पेश आते हैं और उम्मत के हर दर्द के अंदर हमेशा ये खड़े रहते हैं। अल्लाह ताला इनको दराज की उम्र बिल खैर नसीब फरमाए और आफात अर्दी व समावी से हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।